राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास, हरि बोल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। राधा रानी आप सभी भक्तों को हंसता मुस्कुराता रखे, सुखी रखे और स्वस्थ रखे। सबसे पहले जो भी लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं पर्सनली कि दी बहुत दिनों से वीडियोस में कंटिन्यूस मतलब वीडियोस नहीं आ रही हैं, कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? कभी 2 दिन मिस हो जाते हैं तो कभी 1 दिन। बहुत सारे भक्तों के क्वेश्चंस पड़े हैं जिनके मैं आंसर नहीं दे पा रही हूँ। तो बिल्कुल कुछ प्रॉब्लम हुआ है। एक्चुअली जो प्रॉब्लम कुछ दिन पहले मेरे पैर में हुआ था वो ठीक हो गया था, पर अभी वापस से वो शुरू हो चुका है। तो मुझे बैठने में, उठने में, कुछ काम करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। तो मैं स्टेबल एक ही जगह पे हूँ, मैं वहीं सोई रहती हूँ, वहीं पर बैठी रहती हूँ। तो बस इस वजह से थोड़ा बहुत वो रहेगा कुछ दिन के लिए, आने वाले 3 4 5 दिनों के लिए। और तो ठीक होते ही फिर वीडियोस जो है रेगुलर आ जाएंगी। तो चलिए बात करते हैं जल्दी से आज के वीडियो के विषय पर। जो भी एक भक्त का कमेंट ही है, मतलब उनका एक क्वेश्चन था कि जो भी हम लोग भोग लगाते हैं उस प्रसाद का हमें क्या करना चाहिए। और एक कमेंट ये भी आया था कि दी जो हम लोग भोग रात को कान्हा जी को लगा कर रखते हैं, ठाकुर जी को जो भी हम लोग रात में भोग लगाते हैं, वो सुबह होने तक बहुत अकड़ जाता है, बहुत सूखा सा हो जाता है। तो हम उस भोग का क्या कर सकते हैं? हम उसे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आज इन्हीं बातों के, इन्हीं विषय पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि आप लोग भोग देते हैं लड्डू गोपाल जी को, कान्हा जी को, या किसी भी देवी देवता को, जिन्हें भी आप भोग देते हैं घर में, जिनकी भी आप सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, श्री राम दरबार की करते हैं या कान्हा जी की करते हैं, तो जब भी आप उन्हें भोग देते हैं, सबसे पहली बात कि सुबह, दोपहर में, शाम में, देखिए ये 3 तरह का भोग लगाया है। बहुत सारे लोग हैं जो इससे ज़्यादा भी लगाते हैं, जैसे मेरे घर में लगता है। मैं कभी भी समय नहीं देखती, मेरे घर में कोई भी नई चीज़ आती है या हम लोग कुछ भी बनाते हैं, जितनी बार भी बनता है हम उतनी बार भोग कान्हा को ज़रूर देते हैं। इनफैक्ट उससे ज़्यादा भी कुछ ना कुछ, कभी ना कभी दूध दे दिया, बिस्किट्स दे दिए, कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं। तो आप लोग जब भी कान्हा जी को भोग देते हैं, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो मिठाई हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो आप उन्हें भोग दीजिए, अपने हाथों से उन्हें भोग खिलाइए और कुछ देर के लिए भोग को भगवान के पास में ही छोड़ दीजिए। उन्हें मन से आग्रह कीजिए कि अब वो स्वयं से जितनी उन्हें भूख है वो उतना उसे ग्रहण करें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उस भोग को 10 मिनट, 15 मिनट, या हद से ज़्यादा अगर वो खाना नहीं है, मिठाई है या कुछ और चीज़ है, तो आधा घंटा उसे छोड़िए, उसके बाद भोग को उठा लीजिए। आप उस भोग का, देखिए जो भगवान ने भोग ग्रहण कर लिया वो भगवान का हिस्सा उसमें निकल गया, यानी हमने उन्हें ही भोग लगाया। अब उसमें से कुछ हिस्सा आप निकालिए जीव जंतुओं के लिए, पक्षियों के लिए, या फिर गौ माता के लिए। अब उस भोग को यदि आप गौ माता को खिला पाते हैं तो आप उन्हें वो भोग खिला सकते हैं। अदरवाइज अपने घर की छत पर जाइए और जो भी हम लोग जैसे पानी रखते हैं, कुछ दाने का बर्तन रखते हैं, तो आप उसमें से थोड़ा जो भोग है वो पक्षियों के लिए निकाल दीजिए, जीव जंतुओं के लिए निकाल दीजिए। उसके बाद आप लोग वो भोग जो है स्वयं ग्रहण कीजिए, घर में उसे प्रसाद के रूप में खाइए, बच्चों को खिलाइए। मानसिक अवस्था बच्चों की ठीक रहती है, दिमाग बढ़ता है, क्योंकि भोग तो देखिए जो भगवान का प्रसाद है वो तो प्रसाद ही है। घर में विकारता नहीं आती, मन शांत रहता है, स्वभाव में बदलाव आता है रेगुलरली प्रसाद खाने से। यदि घर में कोई बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, कोई चिड़चिड़ा है, उसे भी रेगुलरली प्रसाद दीजिए। आप स्वयं देखेंगे कि जो भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद आप लोग ग्रहण करते हैं, उससे घर में बहुत चीज़ों में बदलाव आता है। और उसके बाद अब जो भी लोग ये बोलते हैं कि हम लोग रात को भोग रखते हैं तो वो जो सुबह तक अकड़ जाता है, उसका क्या करें? देखिए, यदि आप लोग भोग को पूरी रात रखते हैं तो ध्यान रखें कि आप सिर्फ मिठाई का भोग दें या सूखे मेवे का भोग दें। ऐसा कोई भी भोग पूरी रात प्रभु के सामने नहीं रखें जो अकड़ जाए या सूख जाए। सपोज कीजिए अभी आपने भोजन के तौर पर थाली उनके आगे रख दी। आप सभी को पता है कि रोटियों का आटा जो है आजकल वैसा ही होता है, सब्जियां भी वैसी होती हैं, या तो वो खराब हो जाती हैं या जो भोजन होता है वो पूरी तरह से सूख जाता है, अकड़ जाता है। अब सोचिए आपने रात को 9 बजे या 10 बजे प्रभु को भोग दे दिया। प्रभु को रात को 2 बजे भूख लगी है, तब तक तो खाना अकड़ जाएगा, तो वो अकड़ा हुआ खाना तो हम प्रभु को नहीं दे सकते ना। तो इसीलिए यदि आप लोग रात को भोजन दे रहे हैं प्रभु को, तो भोजन देने के बाद उस भोग को आप उठा लीजिए। उसे जीव जंतुओं के लिए निकालने के बाद पूरा जो घर है आप उस भोग को खाइए, उस भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए।
और यदि आप लोग पूरी रात के लिए कोई भोग छोड़ना चाहते हैं, जैसे हम सोचते हैं कि यदि प्रभु को भूख लगेगी तो आप उसकी जगह पर कोई भी भोग छोड़ सकते हैं। जैसे मिश्री छोड़ दीजिए बीच में तुलसी का पत्र डाल के, यदि कुछ और अवेलेबल नहीं है तो। नहीं तो कुछ मिठाई छोड़ दीजिए, यदि आप घर पे कुछ मिठाई बनाते हैं तो वो छोड़ दीजिए। चूरमा छोड़ दीजिए, क्योंकि चूरमा जो है ना बहुत सारा बन जाता है, उसके लिए एक छोटे से डिब्बे में प्रभु के लिए अलग से निकाल कर छोड़ दीजिए, वो आप रात को डेली उन्हें दे सकते हैं। मिठाई, लड्डू, बर्फी, कुछ भी, इनफैक्ट सूखा मेवा भी दे दीजिए। लाइक आपने बादाम निकाल दिए, काजू निकाल दिए, फ्रूट्स रख दीजिए, बिना काटे हुए धोकर स्वच्छता से अलग से प्लेट के अंदर रख दीजिए उन्हें, ताकि प्रभु के आगे वो रहें। और भोजन वैसे भी पर्दे में रहता है। और यदि कुछ ऐसी चीज़ जो आप लोगों को लगता है कि ये मतलब हवा में खराब हो सकती है या अकड़ सकती है, तो उस भोग को आप बर्तन में अच्छे से ढक कर प्रभु के आगे रखें, ताकि उस पर कोई भी मच्छर रात में ना बैठे या कोई जीव रात में ना बैठे, प्रभु उस भोग को अच्छे से ग्रहण कर पाएं। तो कुछ ऐसा भोग प्रभु के आगे रखिए जिसे वो रात को ग्रहण कर पाएं, यदि उन्हें भूख लगे तो। यदि आप इस भाव से रात में भोग रखते हैं, और यदि दिन में भोग रखते हैं तो दिन के भोग का मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि जो फल फ्रूट हैं वो आप लोग ग्रहण कर लीजिए। और बहुत बार ना ऐसा होता है कि हम लोग फल फ्रूट रखते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या इसका प्रयोग किसी ऐसी स्त्री को हम देने में कर सकते हैं जिसे मतलब संतान की प्राप्ति ना हुई हो। तो बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि वो फल जो है ना प्रभु को भोग लगा हुआ होता है। यदि वो फल किसी आप ऐसी स्त्री की झोली में डालते हैं तो इसके बहुत चांसेस होते हैं कि प्रभु की कृपा उन पर हो, और हो सकता है कि उन्हें भी संतान की प्राप्ति हो जाए। तो भोग आप लोग ग्रहण कीजिए। यदि आप लोगों के यहाँ कुछ ऐसा है कि कुछ देवी देवता ऐसे होते हैं जिनका भोग हम लोग ग्रहण नहीं करते, मतलब कुछ अलग से देवी देवता ऐसे होते हैं जिनकी हम सिर्फ सेवा पूजा करते हैं घर में, परंतु उनका भोग हम लोग नहीं खाते, तो आप उनका भोग यदि आप घर में बनाते हैं, पहली बात तो ऐसे किसी भी देवी देवता का भोग जो घर में बनाते हैं वो उन्हें लगाने के बाद या तो बाहर प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, या फिर उस भोग को जीव जंतुओं को या गौ माता को डाला जाता है, या फिर मोस्टली लोग ऐसे देवी देवता का भोग बनाने के बाद उनके मंदिर में प्रसाद के रूप में चढ़ा कर आते हैं। तो यदि कुछ ऐसा भोग है तो आप उसे ग्रहण नहीं करना चाहते तो आप नहीं करें, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। आप उन्हें जीव जंतुओं के लिए छोड़ सकते हैं, आप गौ माता को उन्हें दे सकते हैं, या फिर प्रसाद के रूप में जो भी लोग उस भोग को ग्रहण कर सकते हैं आप उन्हें भोग के रूप में दे सकते हैं। परंतु जैसे हम लोग श्री राम दरबार के आगे या माता रानी के आगे, जैसे लड्डू गोपाल श्री राधा रानी जी के आगे जो भोग रखते हैं उसे हम ग्रहण कर सकते हैं, तो आप लोग उस भोग को स्वयं से ग्रहण कीजिए, स्वयं से उस प्रसाद को ग्रहण करें। तो आई होप आप लोगों को उस भोग प्रसाद का क्या करना है आप लोगों को पता लग गया होगा। यदि इसके अलावा आप लोगों के कोई प्रश्न हैं तो कृपया करके मुझे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को उस प्रश्न का उत्तर दे पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी जानकारी के साथ। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।